जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, क्या रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी? ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो सबसे पहले अपडेट आपको देते हैं रिया चक्रवर्ती से करीब 6.5 घंटे की एनसीबी की पूछताछ। जी हाँ, एनसीबी के सवाल जवाब और फिर कल दोबारा पूछताछ की तैयारी है। बड़ा सवाल यही है, क्या रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी? क्या ड्रग्स चैट को लेकर रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब वो पूरे तरीके से नहीं दे पा रही? दरअसल एनसीबी की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि रिया ने सुशांत के घर में ड्रग्स आने की बात मानी है। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। कई जवाब रिया चक्रवर्ती के ऐसे रहे कि एनसीबी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। दरअसल ये जो 6.5 घंटे की पूछताछ है, उसी के डिटेल्स आपको दे रही हूँ कि रिया के कई जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि उनको कल फिर पूछताछ के लिए जाना है। तो जो बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ में हुआ है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर में ड्रग्स आने की बात मान ली है। तो 6.5 घंटे आज पूछताछ हुई है, कल फिर पूछताछ है और सवाल वही है, क्या सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं? पूछताछ जो हो रही है, वो जो ड्रग्स चैट हैं जिन्हें लेकर बार बार सवाल उठे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसमें ड्रग्स को लेकर डिस्कशन हो रहा है, उसी के आधार पर आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती के भाई की गिरफ्तारी हुई थी, शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई थी और दीपेश सावंत, इन सभी की गिरफ्तारी एनसीबी द्वारा की गई। हालांकि बाद में इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनकी कस्टडी भी हासिल की गई है। रिया चक्रवर्ती से जुड़ा बड़ा डिटेल यही कि कई सवालों के जवाब जो रिया चक्रवर्ती द्वारा दिए गए, उनसे एनसीबी जो है वो संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती ने मान ली है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स आए थे। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो ये बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती जो आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने ये बात मान ली है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स आए थे और साथ ही कई जवाब ऐसे जिनसे एनसीबी संतुष्ट नहीं और इसलिए कल दोबारा से बुलाया है। हमारे दर्शक इस वक्त यही जानना चाहेंगे, क्या रिया चक्रवर्ती की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए अदिति, रिया को जो उनके खिलाफ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो कलेक्ट किए थे एनसीबी ने, उनसे कन्फ्रंट कराया गया, जिसके बाद रिया ने माना कि ड्रग्स लिए गए थे, सुशांत के घर पर ड्रग्स बकायदा मंगाए गए थे, शोविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ये ड्रग्स मंगाए गए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रिया ने इस बात को माना है कि ड्रग्स लाई जा रही थी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब क्योंकि रिया खुद इस्तेमाल कर रही थी या नहीं कर रही थी, इस बात को लेकर के जरूर उसने गोलमाल जवाब दिए हैं, जिसको लेकर के एनसीबी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि रिया ने इस बात को माना है कि सुशांत के घर पर ड्रग्स मंगाई जा रही थी, शोविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ये ड्रग्स मंगाई जा रही थी। इस बीच एनसीबी ने भी मुंबई में जो है छापेमारी की है। कैजान इब्राहिम जिससे ड्रग्स लेता था, अनुज केशवानी, उसके यहाँ पर एनसीबी ने छापेमारी की है और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, जिसमें एलएसडी जो बरामद की गई है वो कमर्शियल क्वांटिटी की है, यानी कि जो एलएसडी उसके पास से बरामद की गई है उसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है, यानी कि वो ट्रेडिंग के लिए, स्मगलिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उसी के जरिए कैजान इब्राहिम ड्रग्स ले रहा था और उसके बाद आगे अब्दुल बासित और बाकियों के जरिए शोविक और सैमुअल मिरांडा तक पहुंचाई जा रही थी। तो यानी कि आज की सबसे बड़ी बात यही है कि रिया ने इस बात को माना है और यही वजह है कि एनसीबी ने कल फिर उसको पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया है। जी शुक्रिया जितेंद्र शर्मा। और हमारे दर्शकों को अब रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं कि वो कौन से सवाल रहे, एनसीबी का वो कौन सा प्रश्न काल, क्योंकि 6.5 घंटे ये पूछताछ हुई है एनसीबी द्वारा। डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए आप। बहुत हुए सवाल जवाब, अब देश मांगे सुशांत के लिए इंसाफ। 6 घंटे तक एनसीबी ने की रिया से पूछताछ। क्या अब कल रिया बताएगी पूरा ड्रग्स जाल? रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा इंटरोगेशन और स्टेटमेंट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। सुशांत केस की पड़ताल करते करते एनसीबी ने नशे के जिस पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया है, उसका अंधेरा अब भी उतना ही घना है। We look for the big fish.
Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will. आखिर कौन है ड्रग्स जाल की बड़ी मछली? एनसीबी के लिए यह सवाल सिर्फ सुशांत केस की सच्चाई सामने लाने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि यह ड्रग्स के काले कारोबार का बड़ा रैकेट बेनकाब कर सकता है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती के लिए एनसीबी के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। शोविक की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रिया को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाए गए। रिया को उनके पुराने ड्रग्स चैट से जुड़े व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछा गया। क्या ये व्हाट्सएप चैट आपके ही है? आपने किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट किया? क्या आपका भाई शोविक आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? शोविक से आपने कौन कौन सी ड्रग्स कितनी बार मंगाई? सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या सीधे कभी आपने ड्रग्स मंगाई? क्या आपने कभी दीपेश सावंत से भी ड्रग्स मंगाई? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? क्या सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने रोका क्यों नहीं? एनसीबी ने इसके बाद रिया का बयान दर्ज कराया। इस दौरान रिया को सफाई का पूरा मौका दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की और साथ ही साथ दावा किया कि ये ड्रग्स उसने सुशांत के लिए मंगवाई। रिया शाम करीब 6:15 बजे एनसीबी दफ्तर से घर की ओर निकली। बताया जा रहा है कि एनसीबी सोमवार को फिर रिया से पूछताछ करेगी और इसीलिए ना तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किल कम हुई है, न गिरफ्तारी का डर खत्म हुआ है। आज रिया चक्रवर्ती दोपहर को तकरीबन 12 बजे के आसपास मुंबई के एनसीबी के दफ्तर पहुंची। तकरीबन 6.5 घंटे तक उनसे एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट को एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ सुशांत के घर में ड्रग्स आने की बात की भी कबूली दी है, लेकिन कई सारे सवालों के जवाब रिया स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाई है, जिससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। आज रिया के लेट पहुंचने की वजह से एनसीबी की पूछताछ पूरी नहीं हो पाई और ऐसे में एनसीबी ने कल उन्हें वापस बुलाया है। कल रिया वापस आएंगी और कई सारे सवालों के जवाब रिया को कल देना पड़ेगा। मुंबई से नित्यानंद शर्मा, राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, मीडिया ट्रायल हम चला नहीं रहे हैं। हमारी जो पूरी कवरेज है वो तथ्यों पर आधारित है और विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरे तौर से खरी उतरती है। देखिए, रिपोर्टर जैसे कि अभी आपने नित्यानंद को देखा, अंकुर त्यागी लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं इसी बड़े केस से जुड़ी हुई। हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है, खबर की हमारे पास कन्फर्मेशन है यानी पुष्टि है। इसके अलावा गवाह और एक्सपर्ट्स का रिएक्शन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तकनीकी तौर पर भी ये खबर 100% खरी है। लेकिन सवाल वही है, क्या रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं चला रहे। दरअसल जी न्यूज पर अब हम आपको पूरी तफ्तीश दिखाने वाले हैं। तफ्तीश ये है कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सुशांत मामले में सच्चाई की तलाश कर रही हैं। पहला घेरा आप जानते हैं सीबीआई का है, जो क्राइम के एंगल की पड़ताल कर रही है और इसी तफ्तीश की जुड़ती कड़ियों की वजह से ईडी और एनसीबी को भी पूछताछ की जा रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स जाल के नेटवर्क का सिरा ढूंढ रही है। आपको याद होगा कल ये भी बयान आया था कि बड़ी मछली की तलाश की जा रही है। वहीं ईडी की जांच की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ड्रग्स चैट से हुए खुलासे के बाद जो इसका फाइनेंशियल एंगल है यानी आर्थिक पहलू है उसकी जांच और पड़ताल कर रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की असली मुश्किल बड़ी है एनसीबी की जांच से। जी हां, एनसीबी की टीम ने उनके भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया और सूत्रों के मुताबिक उनके कबूलनामे से रिया पर जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। अच्छा, क्या करने आए हो आप यहाँ पे? जस्टिस सुशांत के लिए जस्टिस। हाँ। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail। जीतेगा सत्य ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सच्चाई है क्या? ये उनकी मौत के 84 दिन बाद भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जांच एजेंसियों का घेरा रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है और वो एक एक कर अपनी सारी लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुकी हैं।
ना तो प्रायोजित इंटरव्यू काम आया, न इमोशनल कार्ड रिया को बचा पाया। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के सारे दांव फेल हो चुके हैं और अब शुरू हो चुका है गिरफ्तारी का काउंटडाउन। पहले रिया ने कहा सीबीआई जांच हो, लेकिन जब सुशांत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा दिए, पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तो रिया ने चला पहला इमोशनल कार्ड। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. 31 जुलाई को सत्यमेव जयते कहने वाली रिया चक्रवर्ती की जुबान और तेवर सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही बदलने लगे। सीबीआई की पूछताछ से ठीक पहले रिया ने अपना प्रायोजित इंटरव्यू दिया, खुद को पाक साफ बताया और सुशांत को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। लेकिन ये दाव भी काम नहीं आया तो रिया का गुस्सा मीडिया पर फूटा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत के घर वालों को यकीन है कि रिया ने उनके बेटे को जहर दिया और अब एनसीबी के पास भी रिया चक्रवर्ती के लिए सवालों की कोई कमी नहीं है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो रिया के पिता ने कहा, बधाई हो इंडिया, मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया, अब मेरी बेटी की बारी है। मैं नहीं जानता उसके बाद कौन। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी को प्यार करना गुनाह है तो प्यार करने की सजा भुगतेगी। हालांकि रिया के वकील के बयान पर सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने कहा कि ये तो केवल इमोशनल कार्ड है और रिया की गिरफ्तारी तय है। आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने ससुराल जा रही है, उसको बेल नहीं मिलेगा। इसके लिए सतीश माने शिंदे आके क्या बोलते हैं कि वो प्यार में थी, प्यार करती थी, तो जो सजा मिलेगा उसे मंजूर है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपको फिल्म का काम भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपको बेल नहीं मिलने वाला है, आप एप्लीकेशन करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को वापरा, आपने पैसे उसके लूटे, आपने उनको ड्रग्स दवाई के नाम पे दे रहे थे। आज एनसीबी आपको पिकअप करेगी, उठाएगी और जांच में आपको दोषी पाएगी और आपको अरेस्ट करेगी और कोर्ट आपको जामीन नहीं देगा। ये पूरे देश चाहता है कि आपको सजा मिले। रिया चक्रवर्ती, आप आज अंदर जाओगी। सवाल यह है कि क्या वाकई अब रिया चक्रवर्ती के सारे दांव फेल हो चुके हैं? क्या अब रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय हो चुका है? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, हर किसी का आज एक ही सवाल है, क्या रिया चक्रवर्ती को जेल जाना होगा? लेकिन जी न्यूज मीडिया ट्रायल नहीं करता। हम आपसे बार बार ये बात कहते हैं कि हम विश्वसनीय और भरोसेमंद जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती की मुश्किल जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, तथ्यों के आधार पर सुनिए। दरअसल एनसीबी की एफआईआर में रिया के ड्रग्स इस्तेमाल का जिक्र है। एनसीबी की एफआईआर तो गौरव आर्या के साथ चैट में रिया ने ड्रग्स मांगा है। मैं चैट का हवाला दे रही हूं यहाँ पर। रिया ने शोविक को चैट में ड्रग्स इंतजाम करने के लिए कहा है कि ड्रग्स का इंतजाम करो, ये कहा गया है रिया चक्रवर्ती द्वारा, ऐसा चैट में सामने आ रहा है। सैमुअल और शोविक के साथ भी रिया के ड्रग्स चैट हैं और आपको याद ही होगा, सैमुअल और शोविक को एनसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उनकी कस्टडी भी हासिल कर चुकी है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, और सैमुअल मिरांडा पर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने गंभीर हैं। तो रिया, शोविक और सैमुअल के बीच कई ड्रग्स चैट बार बार हम बता रहे हैं और इसीलिए शोविक और सैमुअल पर एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B लगाई जा सकती है। इसके तहत गांजा खरीदना, रखना, उसका इस्तेमाल करना और उसे बेचना अपराध माना गया है और अगर इसकी खरीदारी बड़ी मात्रा में नहीं की गई तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 22 की बात की जाए तो ड्रग्स का सेवन कराने के आरोप से यह धारा जुड़ी हुई है, जैसा कि इस केस में कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं और इसके तहत 1 से 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है 10 साल की जेल कि आपका गुनाह कितना बड़ा है और इसको कितना कोर्ट में साबित किया जाता है और उसी के हिसाब से सजा तय होती है। अब इसी एक्ट की धारा 27 का भी जिक्र करते हैं, यानी कम मात्रा में ड्रग्स खरीदना,
उसे रखना, उसका इस्तेमाल करना या फिर उसे बेचना, और इसके तहत 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये तब है जब कम मात्रा में ड्रग्स मिले, वहीं ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिले तो ये सजा 10 साल तक हो सकती है। इन्होंने ये एविडेंस को बनाया है कि ये जो चैट्स हैं ये साबित ये करती हैं कि कोई ये आदमी और उनके साथ जो जुड़े हुए आदमी हैं ये नारकोटिक ड्रग्स का सेल, परचेज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने का काम करते थे। इस आधार पर इन्होंने इनको अरेस्ट किया है और वो सेक्शन वही मैं जो बता रहा हूँ, सेक्शन 27A, 28, 29 इसके आधार में ये आएंगे। लेकिन यहाँ पर एविडेंस के अगर वो वे किया जाए, एविडेंस को देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एविडेंस जब तक उसका ओरिजिनल सोर्स यानी ओरिजिनल फोन ना मिले, ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, दैट चैट्स का, उन चैट्स का ओरिजिनल जिस फोन पर गया है वो सारे चीज ना मिले तो वो एविडेंस वीक मानी जाती है। चलिए आपको इस पूरी खबर का एक बार फिर से अपडेट बताती हूं। तो रिया से आज 6.5 घंटे की पूछताछ हुई है एनसीबी की और कल फिर से पूछताछ होनी है। अब इस खबर का मतलब भी आप समझिए, पूछताछ आगे बढ़नी है, गिरफ्तारी की जो संभावना है वो बरकरार है। कल रिया की गिरफ्तारी संभव है। 9 सितंबर तक हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनसीबी की कस्टडी में दीपेश सावंत है और सोर्सेज हमारे ये कह रहे हैं कि सरकारी गवाह बन सकता है दीपेश। इसके अलावा एनसीबी दफ्तर में शोविक और सैमुअल भी मौजूद हैं, यानी रिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी मुमकिन है। शोविक और सैमुअल को आमने सामने बिठाकर इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। रिया ने किसी भी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी है, यानी गिरफ्तारी से फिलहाल बचने के सभी रास्ते बंद हैं। तो क्या खबर है, उसका मतलब क्या है, ये हमने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे दीपेश सावंत की, जो रिया चक्रवर्ती के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है। कैसे बन सकता है समझिए। एनसीबी को 9 सितंबर तक, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ ही मिनट पहले बताया कि 9 सितंबर तक दीपेश सावंत की रिमांड मिली हुई है। सोर्सेज कहते हैं हमारे कि सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने को तैयार हुआ है और साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दीपेश ने यह माना है कि रिया के कहने पर ही सुशांत के घर में ड्रग्स आया करते थे। शोविक चक्रवर्ती 9 सितंबर तक रिमांड पर। सैमुअल मिरांडा 9 सितंबर तक रिमांड पर। दीपेश सावंत 9 सितंबर तक रिमांड पर। क्या अब रिया चक्रवर्ती होगी गिरफ्तार? ये एक और ग्राउंड उन्होंने ओरली, जो रिमांड में नहीं था पर ओरली ग्राउंड ये भी लिया है कि इन्होंने रिया चक्रवर्ती को आज समन्स किया है। जब रिमांड चल रहा था तो वो बोले वो एनसीबी ऑफिस आ रही है, हमको उसको ये बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफर था तो उसको हमको उससे भी कन्फ्रंट करना है। तो कोर्ट ने ये देख के देखा और गंभीरता, और एक चीज़ उन्होंने बताई कि कहीं इनके इन्वेस्टिगेशन कहीं और रेड्स और कुछ हो रहे थे, वो हिसाब से भी उनको खाली क्रूशली 2 या 3 दिन का रिमांड चाहिए। स्पेसिफिकली लिख के दिए कि हमको 9 तारीख तक का रिमांड चाहिए। तो कोर्ट ने कहा इनिशियल स्टेज है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट ने उसको 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी कर दी। सुशांत केस में रिया एंड गैंग अब कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। कल रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउसकीपर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया। शोविक और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ के बाद नंबर था दीपेश सावंत का। रिया तक पहुंचने के लिए एनसीबी ने सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत को अपनी सीढ़ी बनाई। दीपेश पर भी वही आरोप है जो शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर है, यानी ड्रग्स खरीदना और हैंडल करना। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत एनसीबी का सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि रिया के कहने पर ही सुशांत के घर पर ड्रग्स लाया जाता था। बताया जा रहा है कि एनसीबी की जांच में ये भी पता चला है कि दीपेश सावंत चरस और गांजा लेने के लिए गया था और बताया जा रहा है कि रिया और शोविक के कहने पर ही वो ड्रग्स लेने गया। इतना ही नहीं, 17 मार्च 2020 को दीपेश सैमुअल मिरांडा के साथ शोविक के कहने पर 5 ग्राम गांजा लेने के लिए बांद्रा गया, जिसकी डिलीवरी जैद विलात्रा ने की। फिर 17 अप्रैल को रिया चक्रवर्ती और शोविक के कहने पर दीपेश ने माउंट ब्लैंक इमारत के पास कैजान से 10 ग्राम चरस लिया था। 1 मई को शोविक ने व्हाट्सएप के जरिए दीपेश को डोयन नाम के व्यक्ति से गांजा लेने को कहा और उसका नंबर भी दिया। 2 मई को दीपेश ने डोयन से 50 ग्राम गांजा लिया।
बताया जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद दीपेश सावंत का बयान दर्ज किया गया और एनसीबी को दीपेश सावंत से मिली जानकारी रिया चक्रवर्ती की मुश्किल और ज्यादा बढ़ा रही है। इस मामले में शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में हैं और इसीलिए सुशांत केस में अब रिया की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से आपको ये अपडेट देते हुए कल फिर रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ है और जी न्यूज पल-पल का अपडेट आप तक Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.